हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की डेट में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहे हैं। सभी का जीवन यूपीआई एप्स पर डिपेंड हो गया है। मैक्सिमम लोग बैंक नहीं जाते हैं, पैसा लेना होता है यूपीआई से ट्रांसफर कर देते हैं, एटीएम से विड्रॉल कर लेते हैं। और ऐसी कंडीशंस में जब आप पूरा निर्भर हो गए यूपीआई पर, नेट बैंकिंग पर, अपने फोन पर पैसा लेने में, पैसा देने में काफी सहूलियत आपको हो रही है, इसलिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं और आपके अकाउंट पर लग जाता है लीन, या फिर आपका अकाउंट हो जाता है फ्रीज। क्यों? क्योंकि आपने गेमिंग एप्लीकेशन या बैटिंग एप्लीकेशन से विड्रॉल किया, गेमिंग में या बैटिंग में इन्वेस्टमेंट किया, फेक ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपने विड्रॉल किया, अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन बढ़ी आपके अकाउंट की, और कहीं ना कहीं साइबर कंप्लेंट हुई। जो पैसा आपने बैटिंग से या गेमिंग या डिमेट से, ट्रेडिंग से लिया, उस पर कंप्लेंट हुई, देन आपका अकाउंट हो गया फ्रीज। आपका अकाउंट होल्ड हो गया या आपके उस अमाउंट पर लीन लग गया और आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देन आपके माइंड में एक क्वेश्चन बार बार जोर दे रहा है कि भाई, क्यों ना मैं अपना ही अकाउंट बंद कर दूं। अगर मैं अपना ही अकाउंट बंद कर दूंगा तो ना तो मुझे लीन की दिक्कत आएगी और ना ही मुझे फ्रीज के भी किसी चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अकाउंट बंद, मैटर सारा खत्म, मैं दूसरा अकाउंट खुलवा लूंगा और ट्रांजेक्शन उससे चालू कर दूंगा, तो मुझे किसी प्रॉब्लम में भी नहीं फंसना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस अकाउंट को बंद करा सकते हैं अगर आपके अकाउंट पर लीन या फ्रीज लगा है, तो आज की वीडियो इसी चीज पर डिपेंड होने वाली कि आप अपने फ्रीज या लीन बैंक अकाउंट को बंद करवा सकते हैं या नहीं। बंद करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे, और अकाउंट बंद होगा भी या नहीं। और अगर हम ये अकाउंट बंद करवा भी देंगे तो हमें क्या क्या दिक्कतें बाद में आ सकती हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि आप ये अकाउंट बंद नहीं करवा सकते जब तक इस पे लीन लगा है या ये अकाउंट फ्रीज है या बैंक ने किसी और वजह से होल्ड किया है। जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा आप ये अकाउंट किसी भी कीमत पर बंद नहीं कर सकते। कोई भी बैंक, किसी भी अथॉरिटी को इतनी पावर नहीं है कि वो आपको लीन का या फ्रिज का अकाउंट क्लोज कर दे। अकाउंट कब क्लोज हो सकता है? अकाउंट क्लोज होगा तब जब आप ये लीन या फ्रिज जो भी आपका लगा है इसको क्लियर कर देंगे। क्लीन चिट आपको बैंक से या साइबर सेल से मिल जाएगी। अगर बैंक ने आपका अकाउंट लीन किया है तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आपको थोड़ी आसानी हो जाए इसको, लीन को या फ्रीज को हटवाने में। बिकॉज बैंक जब लीन मार्क लगाती है या फ्रीज करती है तो उसी कंडीशन होती है कि आपके ऊपर कुछ बैंक का अमाउंट ड्यू हो, चाहे वो कोई लोन हो या आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो या कुछ भी हो, आपने बैंक से लिया और आपने बैंक को रिटर्न नहीं किया, देन बैंक ने आपका लीन मार्क या फ्रीज कर दिया। सबसे सिंपल है कि आप उसको क्लियर कर दो और अपना अकाउंट क्लोज करवा लो। आप उसको क्लियर कर दोगे तो वहां से आपका लीन या फ्रीज हट जाएगा और आप चाहो तो उसका यूज कर लेना अकाउंट के पहले की तरह, या फिर उसको बंद कर देना, फिर आप दूसरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर साइबर सेल ने आपके अकाउंट पर लीन मार्क लगाया है या फ्रीज किया है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करो, वहां अपने एविडेंस लगाओ, साइबर सेल से कांटेक्ट करो, जैसे भी हो उनसे मैटर सॉर्ट आउट करो, एक एडवोकेट हायर कर लो, उनसे सॉर्ट आउट कर लो, और वहां से अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है, एनओसी मिल जाती है, बैंक में ला करके उसको जमा कर दो, आपका लीन मार्क या फ्रीज हट जाएगा। इसके बाद में आप अपना अकाउंट बंद करवा सकते हैं। बट अगर लीन मार्क या फ्रीज लगा है, चाहे वो बैंक का हो या साइबर सेल का हो या किसी अदर अथॉरिटी ने लगाया हो, तो आपका अकाउंट किसी भी कीमत पर कोई भी बैंक क्लोज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब तक आपका लीन का या फ्रीज का इशू रिसॉल्व नहीं होता तब तक आपका बैंक अकाउंट तो बंद हो नहीं सकता। तो आप किसी भी चक्कर में ना पड़े, आप सिंपली थोड़ी भागदौड़ करें। अगर बैंक का आपके पास कोई पेमेंट ड्यू है उसको क्लियर कर दें, वरना जो साइबर सेल से अगर लीन लगा है तो आप वहां भागदौड़ के उसको क्लियर करवा लें या फ्रीज को हटवा लें, और आप अपना अकाउंट पहले की तरह यूज कर सकते हैं उसके बाद में, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप इन सारी बातों में ना पढ़ के, आपका जो लीन लगा है बैंक से लगा है तो आप बैंक का अमाउंट, अगर बैंक का कोई फाइनेंशियल अमाउंट आपके ऊपर ड्यू है तो उसको क्लियर कर दें, लीन हटवा दें, फ्री हटवा दें, उसके बाद में अपना अकाउंट क्लोज कर दें या कंटिन्यू रखें। साइबर सेल से लगा है तो आप साइबर सेल से थोड़ी भागदौड़ कर लें एडवोकेट के थ्रू, और वहां से क्लोज करवाने के बाद में एनओसी जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दें और आप अपना लीन या फ्रिज हटवा सकते हैं। चाहे उसके बाद में आप अपना अकाउंट चलाएं या ना चलाएं, मगर जब तक आप इसको रिमूव नहीं कराएंगे, इस इशू को रिसॉल्व नहीं करेंगे, देन तब तक तो आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।